जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। अपना देश बहुत ही अद्भुत है। चार देखिए हास्य रस एक आनंद लीजिए साहब कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा, तुम तोड़ो वादा यार हम निभाते रहेंगे। ये लाइनें जब मैंने लिखी उसके बाद देखिए पूरे देश में इस लाइनों को बहुत पसंद किया गया। अच्छा, आप लोगों को याद होगा मोदी जी आए थे 8 नवंबर जी 8 नवंबर को मोदी जी आए थे। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितने खुश हो रहे हो भोले भाले पुरुषों। मत भूलो वो मोदी जी हैं। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की धमा देंगे, बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। नाराजगी से भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। तब तक तुम्हें मोदी जी हम अमेरिका को हाजर तो कौन देगा। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से न जाई तेरी लिंक नहीं है। आधार से न जाई तेरी लिंक नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखो मैं तो दूसरी कभी क्लास में अध्यापक आ बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके संस्कृत के अध्यापक आ गए। बोले तब सो बात होते हैं कि मैं हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मातु सोजा में ज्योति के पास जा रहा है। चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक आ गए। बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं। वो हिंदी के ने फिर से पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं गुरुदेव, इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं मैंने इसी कार्यक्रम में देखी। नहीं तो ये महिलाएं इतना खुलकर हंसती नहीं है। दरअसल इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इनको ब्यूटी पार्लर वाली बाकी जगह पे समझा के भेजती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं, कभी भी उतर सकती है। लेकिन आप लोग अपने चेहरे के परस्पर की चिंता किए बिना इतना हंस रही है, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। ये महिलाएं बहुत अच्छी होती है भाई साहब। ये माँ अच्छी होती है, बहन अच्छी होती है, पत्नी अच्छी होती है,
जिस दिन ये सासू मां हो जाती है इनकी सारी अच्छाई एक साथ निकल जाती है। चीनी को जमा करके फिर वो गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके वो गया ही गणित वाला। बोले दसम लव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दसम लव कहते हैं। लगातार मतलब लगातार, ये नहीं बीच में शादी कर लो। चीनी को जब गया नहीं, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। मुझे भी हंस रहे हो, तुम्हें भी एक्स की वैल्यू पता है? नहीं, अपना देश तो अद्भुत है, महिलाओं को तो मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले ऑटो पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से। अच्छा ये ड्रोन जब जब आता है ना, नहीं ये तो ये ड्रोन जैसे आता है ना सुदर्शन चक्र की तरह घूमता हुआ, तो मैं तब तक घबरा जाता हूँ क्योंकि पिछले दिनों मोदी जी ने कहा था मैं जहां जहां नहीं जा पाता हूं वहां मैं ड्रोन से देख लेता। तो वो हमें ड्रोन से देख रहे हैं, तो आपके हंसते खिलखिलाते चेहरे दिखने चाहिए कि भैया देखो बनारस के लोग हंस रहे हैं। मैं चाह रहे कि आपको सुना रहा था, क्या बढ़िया सुन रहे हैं। हमारा देश अद्भुत है, जहां चले जाइए वही हंसी बिक्री पड़ी है। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बात पे सो रहा था, ऊपर से 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली 38-40। और उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? वो बोली वो 18-20। मैं तो 20 के बैठ से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अच्छा देखो 15 मिनट के रास्ते को 45 मिनट बनाने की कला जो बनारस के ऑटो रिक्शा वाले जानते हैं, ये कला किसी को नहीं। वो 15 मिनट के रास्ते को 45 मिनट तक चलाता रहा ऑटो, और साथ में अल्ताफ राजा के गाने गाता रहा। मैंने कहा तुम अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो। बोला नहीं मैं ही अल्ताफ राजा हूं। मैंने कहा सही आदमी सही काम है। चीनी को ज्यादा, मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, मैंने देखा लिखा था घर जाके मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा अरे पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया है, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डेड आवाज आने लगे। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाई, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई, गजक नमकीन के लिए 3 दवाई, गोलगप्पों के लिए 4 दवाई। सब कुछ एक ही दुकान पर मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवाई। लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, जलेबी लेने के लिए 3 दवाई, रसगुल्ले लेने के लिए 4 दवाई। मुझे वो लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई, गुड़ के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई, तिल के लड्डू लेने के लिए 4 दवाई। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाई, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाई। एक दवाना था गलती से 4 दवाई। फिर मैंने वही किया जो आप भी करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद ही कॉल बैक आ गई, उनके पास नंबर पहुंच गया था। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। मैंने कहा कि देखो ये फोन किसने किया मुझे तो पता नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग 2000 तालियां बजाएंगे। एक छंद विषय सुनाता हूं, बहुत ही पवित्र मंच है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है, मैं पावन मंच से गुरुदेव को प्रणाम इसलिए करता हूं
कि तमाम तरह के कलाकार आपने बुलाए, लेकिन आपने कवियों के लिए भी स्थान रखा, हास्य के लिए स्थान रखा। मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी, हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। आपके हंसते खिलखिलाते चेहरे एक खंड सुनाकर मैं अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि कार्यक्रम को निर्धारित समय तक हमें ले भी जाना है। इतना बढ़िया आप लोग, इतने आनंद, एक एक चेहरा मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ, मैं खुद भी अभिभूत हूं आप लोगों को देखकर, इतना आनंदित हूं, इतना गौरवान्वित हूं। मैं आपसे क्या ही कहूं, जीवन में बस एक बात को दोस्तों याद रखिए, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि अपन तो फकीर है, अपन तो फकीर है, अपन तो फकीरी में जीवन जी लेंगे। फकीरी आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके जेब में नहीं, और अमीरी आपके जेब में होनी चाहिए, आपके दिमाग में नहीं। ये बात हमेशा याद रखिए। अगर 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 आपकी दुकान सड़क पर हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, अगर आपका घर सड़क पर हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, अगर आपका खेत सड़क पर हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप खुद सड़क पर आ जाते हैं तो आपकी कोई कीमत नहीं रहती है। इसलिए अपनी कीमत को पहचानिए। अंतिम 4 लाइन आप लोगों को कि मोदी सीमा पार भेज दीजिए बिहारियों को। आधे लोग तो इसी बात पर खुश हो गए कि चलो चलेंगे, कि मोदी सीमा पार भेज दीजिए बिहारियों को, भैंस खुद पानी में ही जाने लग जाएगी, हाथ पैर तोड़ के शक्ल ये बिगाड़ देंगे, पाक तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। और जब भूये चला गया जो हीरा रब्बानी के पास, भोजपुरी गाने वो भी गाने लग जाएगी। और पिंडी व कराची छोड़ो इस्लामाबाद तक, लिट्टी और चोखे की दुकानें लग जाएंगी, लिट्टी और चोखे की। आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद। ये थे भाई शंभू शिखर। अगर आपको अच्छा लगे हो तो एक बार जरा अच्छी ताली बजाकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए।